क्या आप जानते हैं आपकी पूरी जिंदगी का असली डायरेक्टर आपका माइंड है। अगर माइंड पॉजिटिव है तो हर मुश्किल आसान लगती है और अगर नेगेटिव है तो सब कुछ भारी लगता है। यही सच है। द माइंड इज एवरीथिंग। नमस्कार, आप देख रहे हैं बुक माइंड और आज हम इस किताब की गहराई में उतरने वाले हैं ताकि समझ सकें कि माइंड को कंट्रोल करके जिंदगी कैसे बदली जा सकती है। अगर आपने द माइंड इज एवरीथिंग का पहला भाग अभी तक नहीं देखा है तो जरूर जाकर देखिए, क्योंकि वहां से आपको इस किताब की बुनियाद समझ में आएगी। और आज हम इसी किताब के दूसरे भाग की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां हम जानेंगे कि दिमाग को सही दिशा देना क्यों जरूरी है और कैसे ये हमारी जिंदगी की हर छोटी बड़ी लड़ाई का सबसे बड़ा हथियार बन सकता है। हम सब जानते हैं कि दिमाग हर वक्त विचारों से भरा रहता है, लेकिन सच ये है कि जिंदगी उसी दिशा में जाती है जिस दिशा में हम अपने विचारों को ले जाते हैं। अगर दिमाग को काबू में न रखा जाए तो वही दिमाग हमें गलत फैसलों, डर और असफलता की तरफ धकेल देता है, और अगर उसी दिमाग को सही दिशा में मोड़ा जाए तो वही हमारी सबसे बड़ी ताकत बनकर हमें मंजिल तक पहुंचाता है। किताब द माइंड इज एवरीथिंग हमें बताती है कि दिमाग को कंट्रोल करने का पहला कदम है अपने विचारों को पहचानना। कई बार हमें लगता है कि हम सोच पर कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन सच्चाई यह है कि जब भी दिमाग में नकारात्मक विचार आए, अगर हम उसे पकड़ लें और कहें, नहीं, ये मेरी सोच नहीं है, ये सिर्फ एक गुजरता हुआ ख्याल है, तो धीरे धीरे दिमाग को ट्रेन किया जा सकता है। दूसरा कदम है दिमाग को सही खुराक देना। जैसे शरीर को अच्छा खाना चाहिए, वैसे ही दिमाग को भी अच्छे विचार चाहिए। अगर दिन भर सोशल मीडिया, बेकार बातें और नकारात्मक माहौल में समय बिताएंगे तो दिमाग उसी से भर जाएगा। लेकिन अगर सुबह से ही पॉजिटिव किताबें पढ़ें, अच्छी बातें सुनें और अपने दिमाग को बड़े सपनों से भरें, तो आपका मन भी उसी दिशा में काम करेगा। तीसरी और सबसे जरूरी बात है विजुअलाइजेशन, यानी अपने दिमाग में वही तस्वीरें बनाना जो आप सच करना चाहते हैं। जब आप बार बार खुद को अपने लक्ष्य तक पहुंचते हुए सोचते हैं, दिमाग उसी तस्वीर को सच करने के लिए आपको रास्ते दिखाने लगता है। यही वजह है कि बड़े बड़े सफल लोग हमेशा कहते हैं, आप वही बनते हैं जो आप अपने दिमाग में देखते हैं। याद रखिए, दिमाग सिर्फ सोचने का औजार नहीं है, यह आपकी पूरी जिंदगी की स्टीयरिंग है, और स्टीयरिंग गलत दिशा में हो तो सबसे अच्छी गाड़ी भी मंजिल तक नहीं पहुंच सकती। इसलिए जरूरी है कि आप अपने दिमाग को खुद दिशा दें, वरना हालात उसे कहीं भी ले जाएंगे। तो ये था द माइंड इज एवरीथिंग का दूसरा भाग। अगर आप पहले भाग को मिस कर चुके हैं तो अभी जाकर देख लीजिए, ताकि दोनों भाग मिलकर आपको पूरा नजरिया दें। और जुड़े रहिए बुक माइंड चैनल के साथ, क्योंकि अगले भाग में हम जानेंगे कि कैसे दिमाग की इस शक्ति को रोजमर्रा की जिंदगी में प्रैक्टिकली इस्तेमाल करना है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी हार जीत सिर्फ मेहनत पर निर्भर करती है, लेकिन सच्चाई ये है कि मेहनत से पहले दिमाग का खेल शुरू हो चुका होता है। जिस इंसान ने अपने दिमाग में तय कर लिया कि मैं हार मानने वाला नहीं हूं, उसकी मेहनत अलग होती है। वही इंसान दिन रात लगकर काम करता है, क्योंकि उसके अंदर की सोच उसे चैन से बैठने ही नहीं देती। लेकिन जिसने मन ही मन सोच लिया कि यह मुश्किल है, शायद मैं न कर पाऊं, उसका दिमाग उसके कदम रोक देता है और वो आधी दूरी भी तय नहीं कर पाता। द माइंड इज एवरीथिंग हमें यह सिखाती है कि जब तक हम दिमाग की शक्ति को समझकर उसे अपने साथी नहीं बनाते, तब तक हर मंजिल अधूरी रह जाती है। और जब दिमाग हमारा साथी बन जाए तो पूरी दुनिया हमें रोक नहीं सकती। ये किताब कहती है कि हर दिन, हर सुबह, हर नए काम की शुरुआत अपने दिमाग को पॉजिटिव थॉट से करनी चाहिए। जैसे, आज मैं कुछ नया सीखूंगा, आज मैं अपने लक्ष्य के करीब जाऊंगा, आज मैं डर के बजाय हिम्मत चुनूंगा। ये छोटी छोटी बातें ही हमारे भीतर बड़े बदलाव की शुरुआत करती हैं। सोचिए, अगर हर दिन आप अपने दिमाग को ऐसे पॉजिटिव आदेश देंगे तो धीरे धीरे दिमाग उसी हिसाब से काम करेगा। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे किसी खेत में बार बार एक ही बीज बोया जाए तो अंत में वही फसल उगती है। अगर बीज उम्मीद का है तो जिंदगी में उम्मीद उगेगी, अगर बीज शक का है तो जिंदगी में शक ही पनपेगा। याद रखिए, दिमाग का खेल बड़ा सटल है। कई बार आप नोटिस भी नहीं करते और दिमाग आपकी सोच को नेगेटिव बना चुका होता है। इसलिए हर वक्त खुद से पूछना जरूरी है, क्या मेरी ये सोच मुझे मजबूत बना रही है या कमजोर?
अगर सोच कमजोर कर रही है तो वहीं रुककर उसे बदलना होगा, क्योंकि बदलने की ताकत बाहर नहीं, हमारे अंदर ही छिपी है। और यही इस किताब का सबसे गहरा संदेश है। आप वही बनते हैं जो आप अपने दिमाग को बार बार बताते हैं। अगर आप खुद से कहते रहेंगे मैं कमजोर हूं, मैं हार जाऊंगा, तो सच मानिए दिमाग वही सच बना देगा। लेकिन अगर आप खुद से कहते रहेंगे मैं सक्षम हूं, मैं कर सकता हूं, तो आपका दिमाग वही हकीकत बना देगा। हम सबकी जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब लगता है कि सब कुछ खत्म हो रहा है, रास्ते बंद हो गए हैं और अब आगे कोई उम्मीद नहीं बची। ऐसे समय में फर्क सिर्फ एक चीज से पड़ता है, हमारी सोच से। जो इंसान उस वक्त दिमाग से कहता है कि ये दौर भी गुजर जाएगा, वही इंसान जीतता है। लेकिन जो अपने ही दिमाग के बहकावे में आकर कह देता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, वो हार मान लेता है। द माइंड इज एवरीथिंग बार बार ये सिखाती है कि दिमाग को ट्रेन करना जरूरी है। जैसे बच्चा चलता चलता गिरता है लेकिन धीरे धीरे चलना सीख जाता है, वैसे ही हमें भी अपने दिमाग को हर रोज ट्रेन करना होगा। शुरुआत में मुश्किल लगेगा क्योंकि दिमाग हमेशा पुराने पैटर्न पकड़कर बैठा होता है, लेकिन जैसे ही आप उसे नई दिशा देना शुरू करते हैं, धीरे धीरे वो आपके आदेश मानने लगता है। सोचिए, अगर आप हर रोज 5 मिनट खुद से ये दोहराएं, मैं अपनी सोच पर काबू रखता हूं, मैं अपने सपनों के लायक हूं, मैं डर से बड़ा हूं, तो आपके अंदर कैसी ताकत पैदा होगी। ये छोटे छोटे वाक्य सिर्फ शब्द नहीं है, ये आपके दिमाग का प्रोग्रामिंग कोड है और दिमाग कोड के हिसाब से ही चलता है। अगर कोड नेगेटिव है तो जिंदगी अंधेरे में जाएगी और अगर कोड पॉजिटिव है तो जिंदगी रोशनी में। याद रखिए, बाहरी मुश्किलें हमें उतना नुकसान नहीं पहुंचाती जितना हमारे अंदर का डर पहुंचा देता है। जब दिमाग डर से भर जाता है तो आसान रास्ते भी मुश्किल लगते हैं, लेकिन जब दिमाग विश्वास से भरा हो तो पहाड़ भी छोटा लगने लगता है। यही वजह है कि महान लोग हमेशा कहते हैं, जिंदगी जीतने से पहले दिमाग जीतना पड़ता है। अब सवाल यह है कि आप अपने दिमाग को किस तरह ट्रेन कर रहे हैं, डर और शक से या हिम्मत और विश्वास से, क्योंकि आपकी आने वाली जिंदगी उसी पर निर्भर है। तो प्रैक्टिकली हम अपने दिमाग को कैसे कंट्रोल करें? सबसे पहला तरीका है अवेयरनेस, यानी जागरूकता। जब भी आपके दिमाग में कोई नकारात्मक विचार आए, उसे तुरंत पकड़ लीजिए। जैसे ही आप नोटिस करेंगे कि हाँ, अभी मेरा दिमाग डर, गुस्से या शक की तरफ जा रहा है, तो मान लीजिए आप आधी जीत वहीं हासिल कर चुके हैं, क्योंकि अवेयरनेस का मतलब है कि अब दिमाग आपको कंट्रोल नहीं कर रहा, बल्कि आप दिमाग को देख रहे हो। दूसरा तरीका है रिप्लेसिंग थॉट्स। मान लीजिए आपके दिमाग में आया ये काम मुझसे नहीं होगा, तो उसी वक्त खुद से कहिए, अगर मेहनत करूं तो ये काम मुझसे हो सकता है। धीरे धीरे ये नया विचार पुराने विचार की जगह ले लेगा। याद रखिए, दिमाग खाली नहीं रह सकता। अगर नेगेटिव थॉट हटाना है तो उसकी जगह पॉजिटिव थॉट डालना ही पड़ेगा। तीसरा तरीका है विजुअलाइजेशन। रोज कुछ मिनट आंखें बंद करके अपने सपने की तस्वीर देखिए। जैसे अगर आप एग्जाम पास करना चाहते हैं तो खुद को एग्जाम में अच्छे नंबर लाते हुए इमेजिन कीजिए। अगर आप जॉब पाना चाहते हैं तो खुद को उस जॉब में काम करते हुए विजुअलाइज कीजिए। यह आपकी एनर्जी को उस दिशा में ले जाएगा और दिमाग खुद रास्ते बनाने लगेगा। और चौथा तरीका है एनवायरनमेंट बदलना। आपका माहौल आपके दिमाग पर सीधा असर डालता है। अगर आप हमेशा नेगेटिव लोगों के बीच रहेंगे तो उनके विचार आपके दिमाग को पकड़ लेंगे, लेकिन अगर आप पॉजिटिव लोगों, अच्छी किताबों और इंस्पायरिंग कंटेंट के बीच रहेंगे तो आपका दिमाग भी वैसा ही बनेगा। इसलिए जरूरी है कि आप अपना एनवायरनमेंट वाइजली चुनें। द माइंड इज एवरीथिंग हमें यही समझाती है कि दिमाग को ट्रेन करना कोई लग्जरी नहीं, बल्कि सर्वाइवल की जरूरत है। जो इंसान अपने माइंड को कंट्रोल कर लेता है, वो जिंदगी को कंट्रोल कर लेता है। तो अब सवाल यह है कि जब हमें पता चल गया कि माइंड ही हमारी जिंदगी का स्टीयरिंग है, तो असली गेम क्या है? असली गेम यह है कि माइंड को अपने स्लेव बनाना है, मास्टर नहीं। क्योंकि अगर दिमाग मास्टर बन गया तो ये आपको जहां चाहे वहां घुमा देगा। एक दिन खुश कर देगा, दूसरे दिन डिप्रेशन में डाल देगा। लेकिन अगर आप मास्टर बन गए तो फिर ये माइंड आपके सपनों की सर्विस करेगा। जैसे मोबाइल फोन होता है, अगर फोन आपको कंट्रोल करने लगे तो हर वक्त नोटिफिकेशन से आप परेशान रहोगे, फोकस टूटेगा और दिन बेकार चला जाएगा। लेकिन अगर आप फोन को कंट्रोल करो तो वही फोन आपको नॉलेज देगा,
काम करवाएगा और आपको आगे ले जाएगा। सेम आपके दिमाग के साथ है, या तो वो आपको कंट्रोल करेगा या आप उसे। और याद रखो, माइंड को कंट्रोल करने का सबसे बड़ा हथियार है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन वो चाबी है जो दिमाग के हर ताले को खोल देती है। बिना डिसिप्लिन के दिमाग हमेशा शॉर्टकट्स ढूंढेगा, कंफर्ट जोन में भागेगा और लॉन्ग टर्म सक्सेस से दूर रखेगा। लेकिन जब आप खुद को डिसिप्लिन कर देते हो, जैसे सुबह उठकर मेडिटेशन करना, दिन भर फोकस बनाए रखना और रात को ग्रेटिट्यूड लिखना, तो दिमाग धीरे धीरे आपकी कमांड मानना शुरू कर देता है। रायन हॉलिडे कहते हैं, द ऑब्स्टिकल इज द वे, और यह बात माइंड पर भी लागू होती है। जब आपका दिमाग आपको चैलेंज देगा, नेगेटिव थॉट्स, डर या आलस के रूप में, वही आपके लिए रास्ता है। अगर आप उस चैलेंज को पार कर गए तो माइंड आपके कंट्रोल में है। अगर आप हार गए तो माइंड आपको कंट्रोल करता रहेगा। यही फर्क है विनर और लूजर में। विनर का दिमाग उसके कंट्रोल में होता है, लूजर का दिमाग उसे कंट्रोल करता है। तो अब आते हैं सबसे गहरे सवाल पर, क्या दिमाग को पूरी तरह साइलेंस किया जा सकता है? जवाब है हाँ, लेकिन यह साइलेंस बाहर की नॉइज से नहीं आता, ये अंदर से आता है। जब आप अपनी सोच को, अपनी बातें, अपने डर और अपने डाउट्स को ऑब्जर्व करना शुरू करते हो, तो धीरे धीरे दिमाग शांत होना शुरू हो जाता है। साइलेंस का मतलब ये नहीं कि दिमाग सोच ही नहीं रहा। साइलेंस का मतलब है कि आप सोच के गुलाम नहीं हो। आप डिसाइड करते हो कि कौन सा विचार आपके लिए जरूरी है और कौन सा बेकार। यही पावर है अवेयरनेस की। एक्हार्ट टोले अपनी किताब द पावर ऑफ नाउ में कहते हैं, द मोमेंट यू रियलाइज यू आर नॉट योर थॉट्स, यू बिकम फ्री। यानी जैसे ही आप समझ जाते हो कि आप अपने थॉट्स नहीं हो बल्कि ऑब्जर्वर हो, उसी पल से आप फ्री हो जाते हो। इमेजिन करो, आपके माइंड में रोज हजारों थॉट्स आते हैं, कुछ पास्ट से, कुछ फ्यूचर से, कुछ डर से और कुछ इच्छाओं से। लेकिन उनमें से कितने सच में यूजफुल होते हैं? बहुत कम। बाकी सिर्फ नॉइज होता है। और जब आप उस नॉइज को पहचान कर साइड कर देते हो, तभी साइलेंस पैदा होता है। साइलेंस का एक और बड़ा फायदा है क्रिएटिविटी। जब दिमाग नॉइज से भरा रहता है तो क्रिएटिव आइडियाज दब जाते हैं। लेकिन जब दिमाग क्लियर और शांत होता है तो इंस्पिरेशन अपने आप बहने लगती है। कई बड़े साइंटिस्ट्स, आर्टिस्ट्स और लीडर्स ने यही माना है कि उनके सबसे बड़े आइडियाज उन्हें तभी आए जब उनका माइंड काम था। अब सवाल यह है, साइलेंस को प्रैक्टिकली कैसे लाया जाए? इसके लिए 3 सिंपल प्रैक्टिसेस काम करते हैं। 1. मेडिटेशन। रोज सिर्फ 10 मिनट चुप बैठो, सांस पर ध्यान दो। दिमाग भागेगा लेकिन धीरे धीरे कंट्रोल में आ जाएगा। 2. जर्नलिंग। अपने थॉट्स को लिखो। जब आप लिखते हो तो दिमाग का बोझ कम होता है और क्लैरिटी आती है। 3. माइंडफुल लिविंग। हर काम में प्रेजेंट रहो। खाना खाते समय बस खाना खाओ, चलो तो बस चलो, किसी से बात करो तो बस सुनो। ये 3 चीजें मिलकर माइंड को साइलेंस और क्लैरिटी देती है। और जब माइंड क्लियर होता है तो लाइफ का हर डिसीजन सिंपल और पावरफुल हो जाता है। लेकिन एक बात याद रखना, साइलेंस का मतलब खालीपन नहीं है। साइलेंस का मतलब है एनर्जी को सही डायरेक्शन में चैनलाइज करना। और जब आप ऐसा करना सीख जाते हो तो आप अपनी जिंदगी के असली क्रिएटर बन जाते हो। अब सोचो, अगर माइंड ही सब कुछ है और आप उसे साइलेंस और फोकस से कंट्रोल करना सीख गए, तो क्या चीज आपको रोक सकती है? यही वो सवाल है जिसका जवाब हम अगले पार्ट में ढूंढेंगे कि माइंड को सिर्फ कंट्रोल नहीं बल्कि मास्टर कैसे बनाया जाए। तो चलो अब समझते हैं कि माइंड का मास्टरी असल में होती क्या है। कंट्रोल करना एक शुरुआती कदम है, लेकिन मास्टरी का मतलब है दिमाग को अपना दोस्त बना लेना। इमेजिन करो, जब आपके माइंड और आपके गोल्स के बीच कोई फर्क ही न रहे, जो आप चाहो वही दिमाग सोचे, वही विजुलाइज करे और उसी पर फोकस रखे। यही है मास्टरी। मास्टरी का मतलब है आप अपने माइंड को सिर्फ रोकते नहीं बल्कि उसे उस दिशा में दौड़ाते हो जहां आपको सक्सेस चाहिए। जैसे कोई तीरंदाज पहले अपने बो को कंट्रोल करता है, लेकिन असली खेल तब होता है जब वो तीर को सही निशाने पर छोड़ता है। माइंड भी वैसा ही है। अब सवाल उठता है, माइंड को मास्टर कैसे किया जाए? इसके लिए 3 प्रिंसिपल्स जिंदगी भर याद रखने लायक हैं। पहला, कंसिस्टेंसी। माइंड को एक बार समझाना काफी नहीं, रोज छोटे छोटे स्टेप्स लेने पड़ते हैं। डिसिप्लिन ही मास्टरी की जड़ है। दूसरा, डिटैचमेंट।
अपने थॉट से थोड़ा दूर रहना सीखो। जब आप हर थॉट के पीछे भागना छोड़ देते हो, तभी आप समझ पाते हो कि कौन सा थॉट वैल्यूएबल है और कौन सा सिर्फ डिस्ट्रैक्शन। तीसरा, डायरेक्शन। माइंड को खाली छोड़ दोगे तो वो इधर उधर भटकेगा, लेकिन अगर आप उसे क्लियर पर्पस और गोल दो तो वो लेजर की तरह फोकस करेगा। डायरेक्शन ही माइंड की असली शक्ति को अनलीश करती है। मास्टरी के इस लेवल पर पहुंचकर इंसान जिंदगी को वैसे जीता है जैसा वो चाहता है, न कि जैसा हालात उसे मजबूर करते हैं। यही द माइंड इज एवरीथिंग की सबसे गहरी टीचिंग है। लेकिन भाई, यहीं से एक नया सवाल उठता है, क्या माइंड सिर्फ जिंदगी के डिसीजंस और सक्सेस तक ही लिमिटेड है, या क्या इसमें स्पिरिचुअल लेवल तक पहुंचने की शक्ति है? क्या माइंड को मास्टर करके इंसान अपनी इनर पीस और हायर सेल्फ तक पहुंच सकता है? कभी आपने सोचा है कि इंसान का दिमाग सिर्फ सोचने और डिसीजंस लेने के लिए बना है, या इसके अंदर कोई और भी बड़ी ताकत छुपी है? जब हम कहते हैं द माइंड इज एवरीथिंग, तो इसका मतलब सिर्फ वर्ल्डली सक्सेस नहीं होता। इसका मतलब है उस लेवल तक पहुंचना जहां माइंड हमें हमारे इनर पीस और स्पिरिचुअल ग्रोथ से जोड़ता है। सोचकर देखो, अगर माइंड हमारे सारे दुख, डर और स्ट्रेस क्रिएट कर सकता है, तो क्या वही माइंड हमें शांति, सुकून और अल्टीमेट फ्रीडम भी नहीं दे सकता? यही वो सवाल है जो इस किताब का सबसे गहरा मैसेज हमें देता है। माइंड मास्टरी का असली मकसद सिर्फ पैसे, नौकरी या रिलेशनशिप तक लिमिटेड नहीं है। असली मास्टरी तब है जब माइंड आपको आपकी सोल से कनेक्ट कर दे। यही वजह है कि बुद्ध, कृष्ण और बड़े बड़े स्पिरिचुअल मास्टर्स ने माइंड पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि माइंड अगर बिखरा रहे तो इंसान हर जगह दुख ही दुख पाएगा, लेकिन अगर माइंड शांत, स्टेबल और प्योर हो तो इंसान भीतर ही भीतर ब्लिस अनुभव करेगा। अब असली बात यह है, माइंड को स्पिरिचुअल ग्रोथ तक कैसे ले जाया जाए। इसके लिए हमें 3 डायमेंशंस को समझना पड़ेगा: बॉडी, माइंड और सोल। बॉडी डिसिप्लिन से स्ट्रांग होती है, माइंड अवेयरनेस से क्लियर होता है और सोल साइलेंस से जागती है। जब ये तीनों बैलेंस होते हैं तभी इंसान को कंप्लीटनेस का एहसास होता है। तो चलो अब समझते हैं कि माइंड हमें स्पिरिचुअल लेवल तक कैसे ले जाता है। सबसे पहला कदम है डिटैचमेंट यानी विरक्ति। डिटैचमेंट का मतलब है चीजों से भागना नहीं, बल्कि उनके गुलाम न बनना। जब हम किसी चीज को पकड़कर बैठ जाते हैं, चाहे वो पैसा हो, रिश्ते हो या स्टेटस, तो माइंड बेचैन हो जाता है। लेकिन जब हम उन्हें बिना डर और लालच के जीना सीखते हैं तो माइंड शांत हो जाता है। दूसरा कदम है एक्सेप्टेंस। माइंड को मास्टरी की हाईएस्ट अवस्था में ले जाने का मतलब है लाइफ को जैसा है वैसा स्वीकारना। रेजिस्टेंस यानी टकराव ही दुख पैदा करता है। जब आप हर सिचुएशन से लड़ते रहते हो तो माइंड रेस्टलेस रहता है। लेकिन जब आप कहते हो, हाँ, ये मोमेंट जैसा है वैसा परफेक्ट है और मैं इसे ग्रो करने के लिए इस्तेमाल कर सकता हूं, तब माइंड शांत होकर आपकी मदद करता है। तीसरा कदम है साइलेंस की साधना। साइलेंस का मतलब खालीपन नहीं, बल्कि क्लैरिटी है। जैसे गंदे पानी में छाछ साफ नहीं दिखता, वैसे ही रेस्टलेस माइंड में ट्रूथ साफ नहीं दिखता। लेकिन जब पानी सेटल हो जाता है तो रिफ्लेक्शन क्रिस्टल क्लियर दिखता है। मेडिटेशन, माइंडफुल ब्रीदिंग और ग्रेटिट्यूड, ये सब माइंड को उसी क्लैरिटी तक ले जाते हैं। और चौथा कदम है कंपैशन यानी करुणा। जब माइंड सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड रहता है तो वो छोटा बन जाता है, लेकिन जब वो दूसरों के लिए सोचने लगता है, प्यार और दया को अपनाता है, तो उसका दायरा इन्फिनिट हो जाता है। कंपैशन माइंड को सोल से कनेक्ट कर देता है। अब सोचकर देखो, अगर माइंड ही सब कुछ है और माइंड इतना पावरफुल है कि वो आपको स्ट्रेस से लेकर स्पिरिचुअल ब्लिस तक ले जा सकता है, तो असली सवाल यह है कि आप अपने माइंड से क्या बनाना चाहते हो, जिंदगी का गुलाम या जिंदगी का मास्टर। तो भाई, ये क्लियर है कि माइंड कोई साधारण चीज नहीं है। माइंड ही वो जगह है जहां दुख भी पैदा होते हैं और आनंद भी। माइंड ही हमें बंधन में डालता है और माइंड ही हमें मुक्त करता है। अगर आपने इसे ट्रेन किया तो यही माइंड आपका सबसे बड़ा दोस्त है, और अगर इसे यूं ही भटकने दिया तो यही आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। सोचो जरा, अगर माइंड की ताकत इतनी है कि वो हमारी पूरी रियलिटी बना देता है, तो हमें हर दिन ये सवाल खुद से पूछना चाहिए कि आज मेरा माइंड मुझे कहां ले जा रहा है, गुलामी की तरफ या आजादी की तरफ। और यही सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है, जब इंसान समझ लेता है कि उसके पास चॉइस है। चॉइस कि वो अपने माइंड को नेगेटिव में डुबोए
या पॉजिटिव में उड़ाए। चॉइस कि वो अपने माइंड को सीमित रखे या इन्फिनिट पोटेंशियल तक फैलाए। चॉइस कि वो सिर्फ जिंदगी गुजारे या सच में जिंदगी बनाए। यही है द माइंड इज एवरीथिंग का असली सार। लेकिन भाई, ये तो शुरुआत है, असली खेल अभी बाकी है। क्योंकि सवाल यह है कि माइंड को मास्टर करने के बाद हम उसे अपनी हायर सेल्फ, अपनी सोल और शायद उस परम शक्ति तक कैसे ले जाएं जो इस पूरे ब्रह्मांड को चलाती है। यही जवाब हम डिटेल में समझेंगे अगले पार्ट में, जहां हम जानेंगे कि माइंड सिर्फ जिंदगी बदलने वाला टूल नहीं, बल्कि अल्टीमेट स्पिरिचुअल जर्नी का दरवाजा भी है। कभी आपने सोचा है कि अगर माइंड सब कुछ है तो क्या माइंड के पार भी कुछ है? क्या हमारी असली पहचान सिर्फ दिमाग और विचारों तक सीमित है, या इसके पीछे कोई और गहरी शक्ति है जो हमें चला रही है? द माइंड इज एवरीथिंग यही इशारा करती है कि माइंड को मास्टर करना आखिरी मंजिल नहीं, बल्कि एक दरवाजा है, एक ऐसे जर्नी का दरवाजा जो हमें हमारी हायर सेल्फ, हमारी सोल और शायद उस परम शक्ति तक ले जाता है जिससे ये पूरा ब्रह्मांड चल रहा है। इमेजिन करो, जब आप अपने माइंड पर पूरा कंट्रोल पा लेते हो तो आप सिर्फ अपने विचारों के गुलाम नहीं रहते, आप ऑब्जर्वर बन जाते हो, आप क्रिएटर बन जाते हो। और उस पल से जिंदगी बदलना सिर्फ आउटर सक्सेस तक लिमिटेड नहीं रहता, बल्कि इनर पीस और स्पिरिचुअल ग्रोथ तक पहुंच जाता है। यानी माइंड मास्टरी का असली गोल है खुद को जानना, अपने भीतर की उस ऊर्जा को पहचानना जो कभी खत्म नहीं होती। ये समझना कि हम सिर्फ शरीर या विचार नहीं हैं, बल्कि उससे कहीं बड़े हैं। और यही वो पॉइंट है जहां से असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। क्योंकि जब आप माइंड को उसके पार ले जाते हो तो डर खत्म हो जाता है, स्ट्रेस खत्म हो जाता है और इंसान सच्ची आजादी को महसूस करता है। अब सोचकर देखो, माइंड को मास्टर करने के बाद अगला कदम है उसे पार करना। इसका मतलब ये नहीं कि माइंड की जरूरत नहीं है, बल्कि ये समझना कि माइंड हमारी आइडेंटिटी का सिर्फ एक हिस्सा है, पूरा सच नहीं। माइंड तो बस एक टूल है, एक जरिया है, लेकिन हमारी असली शक्ति उससे कहीं ज्यादा बड़ी है। सबसे पहले समझो, आप अपने थॉट्स नहीं हो। रोज हजारों विचार आपके दिमाग में आते हैं, कभी अच्छे, कभी बुरे, कभी डर से भरे, कभी उम्मीद से भरे। लेकिन आप वो विचार नहीं हो, आप वो हो जो उन विचारों को देखता है। जैसे आसमान में बादल आते जाते रहते हैं, वैसे ही माइंड में थॉट्स आते जाते रहते हैं। लेकिन आसमान हमेशा वैसा ही रहता है, साफ और स्थिर। आप वही आसमान हो। दूसरा, माइंड को ऑब्जर्व करना सीखो। जब भी कोई थॉट आए, तुरंत रिएक्ट मत करो। बस देखो, ये थॉट आया है और ये जाएगा भी। उस पर विश्वास करना है या नहीं, ये आपके हाथ में है। यही अवेयरनेस आपको धीरे धीरे उस लेवल तक ले जाती है जहां आप माइंड से परे अपनी सोल को महसूस करने लगते हो। तीसरा, इनर साइलेंस की प्रैक्टिस करो। ये साइलेंस बाहर का नहीं, भीतर का है। इसका मतलब है प्रेजेंट मोमेंट में जीना। जब आप पूरी तरह अभी में जीते हो तो पास्ट की चिंता और फ्यूचर का डर खत्म हो जाता है और उसी पल में आपको अपनी असली शांति का एहसास होता है। चौथा, ग्रैटिट्यूड और कंपैशन। जब माइंड को सिर्फ खुद तक सीमित रखते हो तो वो छोटा बन जाता है, लेकिन जब आप दूसरों के लिए ग्रैटिट्यूड और कंपैशन महसूस करते हो तो माइंड एक्सपैंड होने लगता है। वो सिर्फ आपकी जिंदगी नहीं, बल्कि पूरे एग्जिस्टेंस से जुड़ने लगता है और यही कनेक्शन आपको स्पिरिचुअल फ्रीडम की तरफ ले जाता है। यही वो लेवल है जहां इंसान समझ पाता है कि उसकी असली ताकत माइंड नहीं, बल्कि अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस है। और भाई, जब इंसान ये समझ लेता है तो उसके लिए जिंदगी का हर मोमेंट एक ब्लेसिंग बन जाता है। तो भाई, द माइंड इज एवरीथिंग हमें यही सिखाती है कि हमारी जिंदगी का असली मालिक कोई और नहीं, बल्कि हमारा माइंड है। अगर हम इसे कंट्रोल और मास्टर कर लें तो कोई भी मुश्किल, कोई भी डर, कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। जिंदगी में खुशी हो या सफलता, सबकी जड़ हमारे माइंड में ही है। यही इस किताब का सबसे बड़ा संदेश है। जैसा आपका माइंड है, वैसी ही आपकी जिंदगी है। और जब माइंड को पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाते हो तो जिंदगी अपने आप बदल जाती है। नमस्कार, आप देख रहे थे बुक माइंड। इसी के साथ इस किताब की जर्नी यहीं समाप्त होती है।